चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम अगला वीडियो शूट करेंगे उसमें हम संस्थान के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संस्थान कब से है, किन किन कोर्सेज में यहाँ बच्चों का एडमिशन होता है, किन किन एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, प्लेसमेंट्स ट्रेनिंग कैसी रही है और पूरे कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में चल के डॉक्टर व्यास से हम बात करेंगे, उनसे और भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए। May I come in, ma'am? जी आइए। Good morning, ma'am. Good morning. कैसे हैं आप? I'm good. दर्शकों ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास जो कि FIMT के डायरेक्टर हैं और जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है कि हम इनसे पूरे इंस्टीट्यूट की इतिहास जानने की बात करेंगे, क्योंकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी और बातचीत के दौरान हमें पता चला कि मैम यहाँ पिछले 14 साल से पूरे मैनेजमेंट को देख रही हैं, कॉलेज की मैनेजमेंट को, साथ ही साथ डे टू डे लेक्चर्स को, यहाँ टोटल जितने भी कोर्सेज हैं सबको प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करना, कई सारी एक्टिविटीज़ कराना, कई सारे प्लानिंग करना, सब कुछ मैम देख रही है। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कॉलेज का बहुत कम समय में। मैम गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। मैम कुछ अपने बारे में सबसे पहले बताइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, मेरा शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्ष का अनुभव है और यहाँ पिछले 14 वर्ष से मैं प्रिंसिपल और डायरेक्टर का दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। मैम दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि FIMT उन कॉलेजेस में से है IT यूनिवर्सिटी की जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा नाम कमाया है, तो इसके पीछे राज क्या है? देखिए, इसके पीछे जो राज है वो हमारे जो संस्थान के चेयरमैन हैं श्री विजय कुमार डांगरिया जी, उनका शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाने का जो दृढ़ संकल्प है वो इसके पीछे है। संस्थान में जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अभी अगर हम NEP 2020 की बात करें तो शिक्षा का मतलब है केवल साक्षर बनाना नहीं, शिक्षा का मतलब है कि विद्यार्थियों को शिक्षित करना और शिक्षित करने में सर्वांगीण विकास बहुत ही आवश्यक है। तो इस संस्थान में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। मैम किन किन कोर्सेज में बच्चों की यहाँ एडमिशन होती है? देखिए, यहाँ पे हमने जब इस संस्थान को आरंभ किया था तो हमने यहाँ पे BBA, BCA और BJMC से आरंभ किया था। उसके बाद में हमने टीचर ट्रेनिंग यानी B.Ed के बाद में BA LLB, BBA LLB, BA इंग्लिश, BCom, BA इको और उसके बाद में LLM की हमारे पास में 4 अलग अलग ब्रांचेज हैं और अभी इस वर्ष हमने MA इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस किया। मैम हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि एडमिशन का सीजन होता है उस टाइम पे कई पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं कि क्या इस कॉलेज में वो बात है कि जिसमें हमारा बच्चा पढ़ के जब भी बाहर निकलेगा अपने आप को एक प्रॉपर मैनेजर हो चाहे इंजीनियर हो वो बन के निकलेगा। देखिए, आपको एक बात बताऊं, कोई भी अभिभावक हो, हर अभिभावक चाहे अपने बच्चे को कितने भी नाजों से वो पालता है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो रियल सेंस में जिस भी पाठ्यक्रम में जिस भी कोर्स में वो एडमिशन ले रहा है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उसको सैद्धांतिक के साथ साथ प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उन सबसे बड़ी एक बात है वो है अनुशासन। तो हमारा जो संस्थान है वो अनुशासन के मामले में मैं अगर ये कहूँ कि नंबर 1 है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे विद्यार्थियों को हम भारतीय संस्कृति, संस्कार और उसके साथ साथ किस तरह से जो एक विद्यार्थी का जीवन अनुशासित होना चाहिए वो स्किल, वो कौशल यहाँ पे हम अपने विद्यार्थियों में डेवलप करते हैं। तो जो अनुशासित विद्यार्थी है और जो नियमित है वो निश्चित रूप से जब अपने पाठ्यक्रम को पहले सैद्धांतिक रूप से कक्ष में उसका अध्ययन करेगा और उन्हीं सिद्धांतों को जब वो व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग में लाएगा तो निश्चित रूप से ये हो ही नहीं सकता कि उसे अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिले या वह स्वरोजगार नहीं करे। तो इस तरह से FIMT का जो भी विद्यार्थी यहाँ से निकलता है वो निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। मैम चूँकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स, ये कॉलेज जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज चलाता है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे क्वेरीज हैं हमारे पेरेंट्स के और इसी सिलसिले में हमने डॉक्टर सुमन यादव जो कि यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज है उनसे भी बात किया था। मैं कुछ आपसे भी जानना चाहूँगा कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को कितनी अहमियत दी जाती है? देखिए, मैं
ट्रेनिंग और प्लेसमेंट हमारा एक जिसे कहते हैं ना कि हमारे पाठ्यक्रम और हमारे जो व्यवसायिक कोर्स, जिसे आप वोकेशनल कोर्स कह रहे हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज कह रहे हैं, उनमें ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये रीड केयर दी है। जब भी अभिभावक अपने विद्यार्थी को यहाँ संस्थान में उनका नामांकन कराते हैं, उनको एनरोल कराते हैं, तो उनकी एक विश होती है, एक उनकी इच्छा होती है कि हमारा विद्यार्थी बच्चा जब यहाँ से निकले तो वो कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाए, अपना रोजगार करे या फिर हायर एजुकेशन में जाए। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हम प्रथम वर्ष के बाद ही, यदि हम बात करें बीएड की, शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें, तो संस्थान में प्रथम वर्ष से ही 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर से पहले सेमेस्टर से ही हम उन विद्यार्थियों को विद्यालयों में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो फर्स्ट उनका होता है ऑब्जर्वेशन, किस तरह विद्यालय का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। और हमारे 99% विद्यार्थी हैं जिन स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, वो वहीं से उनको हायर करते हैं और फिर हमारे इन कैंपस और कैंपस से बाहर प्लेसमेंट विद्यार्थियों को। ऐसे ही हमारे जो लो के कोर्सेज हैं, लो के कोर्सेज में हमारे विद्यार्थी, हमारा जो थर्ड सेमेस्टर होता है, थर्ड ईयर से ही हमारे विद्यार्थी विभिन्न जो हमारे जिन्हें मैं कहूँगी कि लो के फॉर्म है, लो फॉर्म है, NHRC हो गया, NCW हो गया, इसके अलावा चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन हो गया, विभिन्न जितने भी हमारे कमीशन है, कंपटीशन लॉ हो गया, विभिन्न जितने भी कमीशंस हैं, उन कमीशंस में, लॉ फॉर्म में, और उसके साथ साथ जो नामी गिरामी हमारे अधिवक्ताओं के अपने लॉ फॉर्म्स हैं, उनमें हमारे विद्यार्थियों को हम ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। और वो उसमें जब 5 वर्ष का उनका कोर्स होता है, तो 5 वर्ष नहीं, हमारे सामने कभी कभी चुनौती हो जाती है कि हाँ, जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो हमसे आग्रह करती है कि हम विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो प्लेसमेंट रीढ़ की हड्डी है, लेकिन FIMT में जो प्लेसमेंट है वो उनका पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले हो जाता है। ऐसे ही आप सोचेंगे कि मैम केवल 2 ही कोर्स के बारे में बता रही है, तो हमारा चाहे फिर BCom हो, BEco हो, BBA हो, BCA हो और अलग कोर्सेज जितने भी हैं, इन सब में विभिन्न हमारे जो बैंक हैं, जो हमारे IT के क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमारे प्लेसमेंट के लिए इतनी सारी कंपनियाँ आती हैं और विद्यार्थियों को ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में और उसके बाद में उनको, इसके साथ साथ जो MA इंग्लिश की जो अभी भी मैंने बात करी, उसको इंट्रोड्यूस करने का भी एक कारण था कि हमारे जो BA इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल उनका इतना अच्छा है, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी में ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ हमारे पास लैंग्वेज लैब है। और लैंग्वेज लैब में क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो विस्तारा जैसी एयरलाइंस है, वहाँ भी प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इस तरह की फर्म्स हैं या इस तरह की एयरलाइंस है, वहाँ पे कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन और आपका पर्सनालिटी जो है वो मैटर करती है। तो इसलिए हमें उस डिमांड को देखते हुए और इस वर्ष हमने MA इंग्लिश को याद किया। दर्शकों, अभी कुछ देर पहले जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो इनफैक्ट हमने कई बार आपने देखा होगा वीडियो के दौरान, कई बार हमने आपको ये बताया था कि ये कॉलेज जो है 2 चीज़ों के लिए बहुत ही मशहूर है। पहला मूट कोर्ट और दूसरा BJMC का लैब। हालांकि अभी मेरी डॉक्टर व्यास से बात के दौरान ये भी पता चला कि यहाँ एक लैंग्वेज लैब भी है, जिसमें न केवल BA इंग्लिश और MA इंग्लिश के बच्चों को, बल्कि जितने भी कोर्स के बच्चे हैं वो वहाँ जाके लैब में एक प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो बारीकी होती है, वो सीख सकते हैं। डॉक्टर व्यास, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि शूटिंग के दौरान हमने देखा था कि इस कॉलेज का NSS और NCC में भी बड़ा अहम रोल रहा है, तो उसके बारे में कुछ देखिए। NSS जो हमारा है, वो NSS में हम यहाँ पे केवल प्रोफेशनल्स जो है उनका निर्माण नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एक अच्छा गुड ह्यूमन कर रहे हैं। और उसके लिए जितने भी हमारे हैं कि किस तरह से मानवता के लिए हम केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचे, हम समाज के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे। और इसके लिए हमारा जो NSS सेल है, वो हमने 5 उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत हमने
5 गांव अडोप्ट कर रखे हैं, जी, गोद ले रखे very हैं। वहाँ पर जाकर भी हमारे विद्यार्थी वहाँ सेवा करते हैं, जी। अपनी सेवाएं देते हैं। और उसके अलावा अदर एरिया जैसे कापस एरिया हेडा जी। है, समाल का है, विजयासन है, जी। वहाँ भी हमारे विद्यार्थी जाते हैं। तो एक तरह से उनमें समाज सेवा की भावना जो है वो इसी, क्योंकि युवा है, जी। युवा मैं कहूँगी कि एक तरह से हमारे पास किशोर अवस्था के विद्यार्थी जी, आते हैं जी, बिल्कुल। और वो जस्ट कच्ची मिट्टी है, जी। उनको जिस तरह का हम आकार दे देंगे वो वैसे ही हो जाएंगे। एनसीसी जो है वो एनसीसी में भी हमारे पास में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही हैं, वो हैं। और नेशनल लेवल पे हमारे विद्यार्थी उनमें एनरोल्ड हैं। और अभी एक जो हमारी एनएसएस की कैडेट है वो लेफ्टिनेंट ओह वेरी गुड। के उस पे पद पे चयन हुआ है। जी। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी। तो एफआईएमटी में जो भी विद्यार्थी आना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए एनएसएस जो है जी। वो हर संस्थान में नहीं होता है। तो एनएसएस में नौकरी में भी उनको, और नौकरी के साथ साथ उनको प्रिविलेज मिलता है और अनुशासित होते हैं और राष्ट्र के प्रति भी अपने आप को समर्पित। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगले 5 साल में एफआईएमटी या पूरी फैमिली जो है एफआईएमटी की, वो अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए 5 साल में मैं बिल्कुल ये बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगी कि हमारा प्रबंधन और हमारा सीनियर मैनेजमेंट और उसके साथ हमारे जो बैकबोन है इस संस्थान के, हमारे जो पिछले 15 वर्षों से जी। जो यहाँ पे मेरे सहयोगी जी। हैं जो कार्यरत है यहाँ पे, और उनके दिमाग में उनको कभी कल्पना में भी वो नहीं सोचते कि एफआईएमटी से बाहर जाना है। जी। तो जहाँ इस तरह की डेडिकेटेड टीम होगी, जी। जहाँ दूरदर्शी प्रबंधन होगा, वो हम निश्चित रूप से हमारी विश है ये कि हम दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजेस में, जो टॉप 10 में मैं केवल दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी जितने भी एनएलयू है और वो सब है, उनको हम टॉप 10 इंस्टीट्यूट में हम अपने आप को देखते हैं। और आने वाले समय में हम, जैसे हमारे पास पीजी में एमए इंग्लिश है, लॉ में हमारे पास एलएलएम है, जी। वैसे ही हम अदर कोर्सेज हैं, एमबीए है या जी। फिर आपका एमएड है, जी। एमसीए है, इन कोर्सेज को भी यहाँ पे लॉन्च करने की हमारा प्रयास रहेगा। और एक और सूचना मैं आपको देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे एनएपी 2020 जी। की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और यूजीसी के नॉर्म्स को देखते हुए हमारे संस्थान ने यहाँ पर और विभिन्न कोर्सों से जुड़े हुए जी। 12 सर्टिफिकेट कोर्स ओके। यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं जो चल रहे हैं। अभी हमारा 1 मई से हमारे कोर्स स्टार्ट हो गए हैं और वो एनएपी के अकॉर्डिंग विद्यार्थी एक डिग्री कोर्स के साथ साथ जी। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स, तो एक ही, जब यहाँ से विद्यार्थी पास आउट होकर निकलेगा जी। तो वो केवल एक डिग्री नहीं लेके जाएगा, वो अन्य जो है वो स्पेशलाइजेशन जी, है जी। उनमें भी योग्यता लेके जाएगा। और इस तरह से जो इस संस्थान में आया है विद्यार्थी के रूप में आया है और वो निश्चित रूप से यहाँ से व्यवसायी के रूप में निकल के जाएगा। और हमारे जो एल्यूमिनाई है वो विभिन्न क्षेत्रों में है और हमें बहुत ही गर्व है उनसे कि वो एफआईएमटी का नाम रोशन कर रहे हैं। मैम, आपने बहुत ही बारीकी से हर सवाल का जवाब दिया। खासकर ये वीडियो देखने वाले उन देवियों सज्जनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये वीडियो देख के कॉलेज आने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप आएंगे तो हकीकत में वो सारी चीज़ें देखेंगे जो यहाँ हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे प्लेसमेंट हो, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और ये कॉलेज आज से नहीं, पिछले 12-13 साल से लगातार इन सब चीज़ों को दिया। तो मैं एंड करता हूँ मैम, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, जिन्होंने बड़ी बारीकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कॉलेज ने अगले 5 साल का प्लानिंग कर रखा है और अगले 5 साल में वो कॉलेज कहाँ से कहाँ जाने वाला है, वो सारी चीज़ें बताई। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि इस कॉलेज ने कई सारे इवेंट्स को, जो कि ऐतिहासिक इवेंट थे, उसको अंजाम दिया है। और साथ ही साथ इस कॉलेज के अच्छे भविष्य के लिए जो भी रोड मैप तैयार किया है उनके बारे में बताया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आगे इस वीडियो को यही अंत करता हूं। धन्यवाद।